वेलकम टू ऑनलाइन फीस स्टडी। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन फीस स्टडी। इस वीडियो में देखने वाले हैं टाइम डिस्टेंस स्पीड का रेस का जो चैप्टर है, वो सेकंड चैप्टर हम देखने वाले हैं। ओके, और सॉरी फॉर दैट कि आपके लिए एक वीडियो मैंने डाली थी रेस का रेस वाला जो पार्ट 2 डाला था, उसमें ऑडियो जो है वो नहीं आई थी, ऑडियो की दिक्कत हो गई थी। उसके लिए मैं ये वाली वीडियो दोबारा से डाल रहा हूँ, वही क्वेश्चन जो है दोबारा से डाल रहा हूँ। और अच्छी ट्रिक्स हैं, बहुत बढ़िया ट्रिक्स हैं। आप देखें तो फर्स्ट वीडियो अगर जिसने नहीं देखी तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो का लिंक यानी कि प्ले लिस्ट मिल जाएगी, और बहुत सारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी जो कि आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था जो कि आप करना था। यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन कमेंट नहीं किया। प्लीज़ कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करेंगे। और मैं आपको पहला क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन जो है पिछली वीडियो में से ही है जो कि हमने दिया था। क्वेश्चन है 1 किलोमीटर की दौड़ है, उसमें ए बी को 30 सेकंड से, बी सी को 15 सेकंड से यदि ए सी को 180 मीटर से हराता है तो आपको बताना है 1 किलोमीटर की दौड़ में जो है 1 किलोमीटर की दौड़ में कितने समय में ए जो है 1 किलोमीटर की दौड़ जो है कितने समय में तय कर लेगा, ये पूछा है। ओके, तो पहले ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए हमें बताना है कि ए जो है दौड़ रहा है, तो ए जो है 100 ओके पूरा 1 किलोमीटर दौड़ जाएगा। मैंने बोला ए जो है पूरा अगर 1 किलोमीटर दौड़ता है, ओके यानी 1000 मीटर दौड़ता है, तो बी कितना ओके तो सी कितना दौड़ेगा उससे 180 कम, सी कितना दौड़ेगा उससे 180 कम, यानी कि वो कितना दौड़ेगा 820 मीटर। कितना दौड़ेगा 820 मीटर दौड़ेगा। अच्छा, फिर उसने ये बोला है, ऊपर हमें बोला है ए बी से 30 सेकंड ओके तथा, यानी कि ए जो है किसी भी रेस को 30 सेकंड में या फिर बात करें, या फिर मैं बोल सकता हूँ आपको ये बोल सकते हैं हम इसे, तो अगर ए जो है, अगर मैं बोलूँ ए बी और सी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अगर मैं ये बोलूँ अगर एक्स ए जो है एक्स सेकंड में कोई दूरी को तय कर सकता है यानी कि 1000 मीटर की दूरी, तो उसी दूरी को बी जो है एक्स प्लस 30 सेकंड में पूरी कर सकता है। ओके, और सी जो है x प्लस 30 प्लस 15 सेकेंड में प्लस ओके कर सकता है, यानी कि 15 प्लस 30 कितने हो गए भाई 45, यानी कि x प्लस 45 सेकेंड कर सकता हूँ। ठीक है, अब उसने पूछा ये है ए जो है 1 किलोमीटर की दूरी तय करे तो वो कितने समय में करेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये क्या चीज़ है, ये डिस्टेंस दी हुई है ना, डिस्टेंस दी है। अच्छा, डिस्टेंस को अगर हम उल्टा कर लेते हैं हमें क्या मिलता है, टाइम का रेशियो मिलता है 820। ओके, और यहाँ पर हम 1000 लिख सकते हैं, मैंने 1000 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसको 0 से 0 काट दिए, कोई दिक्कत नहीं, 0 को 0 से काट दिए। ओके, 2 से काट दिए, 2 4 21 आ गया, और यहाँ पर कितना आएगा 50 आ जाएगा। ओके, आप क्या करेंगे, अब ये क्या हो गया, ये तो हमारा क्या था, ये डिस्टेंस था, अब ये क्या है, टाइम है। इस टाइम का जो ओके कंपेरिजन करेंगे हम ये वाले टाइम से करेंगे, ये वाला भी, ये भी टाइम है आपका, एक्स प्लस वाला भी टाइम है और ये वाला भी टाइम है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9 है, और ए और सी का यहाँ पर, और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर डिफरेंस है 45 का। कितने का, एक्स एक्स कट जाएगा तो यहाँ पर कितने का 45 का, यानी कि यहाँ पर आ गया 9 बराबर 45, 9 यूनिट का 45 सेकंड से जो है यहाँ पर संबंध आ रहा है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 5 सेकंड। कितना होगा, 1 यूनिट बराबर 5 सेकंड हो गया। तो आपको पता लगाना है कि ए जो है कितने समय में रेस पूरी कर लेगा, तो ए जो है कितने समय में करेगा, आप 5 का इंटू कर दिए 41 में, कितने में करना है 41 में 5 का इंटू करेंगे। ओके, तो आप देखेंगे 5 आएगा, 5 और 20 आएगा, 205 आंसर आ गया। कितना आ गया 205। ओके, 205 ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी में हमें आंसर दिया हुआ है। ओके, चले अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन बोला है 200 मीटर की रेस है, इसमें ए जो है 40 किलोमीटर ओके 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही चाल है एक्चुअल में, ये क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल याद रखेंगे, चाल से दौड़ता है। ए बी को 10 मिनट की बढ़त देता है। अच्छा, ए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है जैसे मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस है 200 मीटर की, ठीक है। ओके, उसमें ए यहाँ पर खड़ा है और ए जो है बी को बोल रहा है आप जाकर 10 मीटर आगे खड़े जाओ। कहाँ पर 10 मीटर आगे जाकर खड़े हो जाओ, ये बोल रहा है। ओके, 10 मीटर की बढ़त देने का मतलब है कि ए जो है बी जो है आप क्या करेगा 200 मीटर माइनस 10 यानी कि 190 मीटर की ही दूरी क्या करेगा, तय करेगा। इतनी बात समझ में आई। आगे देखिए क्या है, ओके बढ़त देता है, और फिर भी जो ए बी जो है 2 सेकंड से हार जाता है, यानी कि ए जो है फिर भी क्या कर रहा है 2 सेकंड से हार रहा है। किससे हार रहा है, बी से हार रहा है। तो हमें यहाँ से आप पता लगा सकते हैं ए की चाल क्या होगी, क्योंकि ए जो है कितने से ए की चाल अगर हमें किलोमीटर में दी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं मीटर प्रति, ओके इसी से हम क्या निकाल सकते हैं चाल, ओके डिस्टेंस बटे, ओके इसी से हम
क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। अच्छा टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम निकालते हैं आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितनी दी है भैया, डिस्टेंस दी है हमें 200 मीटर की, कितनी दी है 200 मीटर की, है ना। और हमें चाल कितनी है 40 किलोमीटर की। अच्छा 40 किलोमीटर 200 मीटर, ये तो दिक्कत हो रही है, हम क्या करेंगे इसको चेंज कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18, 5 बटे 18 का इंटू करते हैं तो 5 नीचे रह गया 18 ऊपर चला गया। आप काटेंगे इससे ये कट जाएगा, ओके 5 चौक 20, यहाँ से 4 से कट जाएगा, ओके ओके यहाँ से काटिए, उसके बाद यहाँ पर काटेंगे, ओके 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचा 18 बचेगा, इतना बचा 18। यानी कि जो ए का टाइम है, एक को 200 मीटर जो है पार करने में या इसको ओके तय करने में कितना समय लग रहा है, हमें लग रहा है टोटल 18 सेकंड। कितने लग रहा है, ए को 200 मीटर पार करने में 18 सेकंड लग जाते हैं। तो बी को कितना लगेगा, बी को कितना लगेगा, ध्यान रखें बी को, क्यों, क्योंकि बी जो है 2 सेकंड से हार रहा है। कितने सेकंड से हार रहा है, 2 सेकंड से हार रहा है। अगर बी में 2 सेकंड और प्लस कर दी जाए, कितने, बी में 2 सेकंड और प्लस कर दी जाए, यानी कि बी जो है 20 सेकंड में दूरी यानी 200 मीटर की दूरी तय कर लेगा। कितनी, 200 मीटर की दूरी तय कर लेगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है तो आपको बताना है बी की गति जो है किलोमीटर में क्या है, बी की गति बतानी, किसकी बताना है, बी की गति बताना, बी की गति बताना है। अच्छा गति यानी स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो भैया टाइम तो हमें लग रहा है कितना 20 सेकंड, कितना लग रहा है 20 सेकंड लग रहा है। एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पर ये इसको यहाँ पर नहीं, ओके यहाँ पर उतार लेता हूँ, ठीक है यहाँ पर उतार लेता हूँ। आपको देखिए टाइम तो हमें लग रहा है 20 सेकंड, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस जो दी है वो दिक्कत करेगी हमें, पहले ही मैंने बताया था बी जो है 200 मीटर नहीं दौड़ रहा, बी दौड़ रहा है 190 मीटर, कितने 190 मीटर, ठीक है। कितना दौड़ा 190 मीटर। अब इस चीज़ को मीटर प्रति सेकंड को हमें किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति हावर में बदलना है। तो हमें 18/5 का इंटू करना पड़ेगा। 0 से आप 0 काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके आप काट सकते हैं, ओके 2 × 18, ओके यहाँ से काट दीजिएगा, ओके उसके बाद आप देख सकते हैं इसको आप करोगे सॉल्व तो आपका जो आंसर आएगा वह आएगा 34.2 आएगा, 34.2 किलोमीटर पर हावर, 34.2 किलोमीटर पर हावर। ऑप्शन आएगा सी। क्या आएगा, ऑप्शन आने वाला है सी आने वाला है। इसी प्रकार से आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, इसी ट्रिक से करने वाले हैं। इसी ट्रिक से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ट्रिक अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आगे फॉरवर्ड जरूर बढ़ाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको बहुत ज़्यादा जो है अगर आप देखेंगे एग्जाम में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं कि किताबों में देखते हैं, किताबों में से देखकर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि एक पन्ने का होता है। कितने का होता है, एक पन्ने का होता है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। आपको 2 लाइन में ये क्वेश्चन कंप्लीट कर जाएगा। कितने में, 2 लाइन में। समझाने में समय लगेगा, आराम समझिए। देखिए क्या क्वेश्चन है, 200 मीटर की रेस है, इसमें ए जो है 40 किलोमीटर की 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, सॉरी ए जो है यहाँ पर ये, सॉरी 1 मिनट, ये क्वेश्चन जो है वही सेम क्वेश्चन लग गया है ना ये। अच्छा सॉरी, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 500 मीटर की दौड़ है, ओके ए जो है 30 सेकंड में, बी 35 सेकंड में दौड़ सकते हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है, जिससे कि अंत में दौड़ जो है दोनों एक साथ पूरा करें या एक साथ पहुंचे। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में इस क्वेश्चन को बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, कोई भी रेस है इस प्रकार की 500 मीटर की, ठीक है। आपसे बोला ए है और बी है, एक जो है कितने में कर लेता है 30 सेकंड में पूरा करता है, बी जो है 35 सेकंड में पूरा कर लेता है। अब आपसे ये पूछा गया अगर 500 मीटर की रेस है तो इतना समय लगता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, उसने बोला ये 1 किलोमीटर की रेस होती है। अब 1 किलोमीटर की रेस होती है, अब 1 किलोमीटर की रेस होगी तो मुझे 500 मीटर में भी 2 का इंटू करना पड़ेगा, तो मैं आपके टाइम में भी क्या करता हूँ 2 का इंटू कर देता हूँ, यानी कि ये होगा 60 सेकेंड और ये होगा आपके 70 सेकेंड। यानी कि ध्यान रखेंगे ए को अब 1 किलोमीटर दौड़ को पूरा करने में 60 सेकेंड लगेंगे, बी को 70 लगेंगे। कितने लगेंगे, बी को 70 लगेंगे, ये ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सिंपल है ना। अब मैं यहाँ से आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ए को जो 1 किलोमीटर है, कितना 1 किलोमीटर तय करने में कितना लगेगा आपको पता चल गया, 60 सेकंड लगेंगे। बी को कितना लगेगा, बी को अगर हम बात करें, बी को 1 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा भैया, 70 सेकंड लगेगा, है ना। अब इन दोनों का अंतर कितना है आपको पता है, 10 सेकंड का है, बहुत सिंपली दिख ही रहा है हमें ना 10 सेकंड का। अब पूछा ये है ए बी को कितने मीटर का स्टार्ट दे, मतलब कहने का ये है ए जो है बी से कितने मीटर आगे रहने के लिए कहे, क्योंकि देखिए ए की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो वो समय कम ले रहा है।
कोई भी एक फिक्स दूरी है और आपका दोस्त आपसे ये बोल रहा है कि यार एक काम कर, तू मुझसे 10 मीटर आगे जाकर खड़ा हो जा, 20 मीटर आगे खड़ा हो जा, तो जब हम मतलब दौड़ेंगे एक साथ, ओके, तो तू और मैं दोनों एक एंड पॉइंट वाले जो पॉइंट है उस पर दोनों एक साथ जाकर पहुंचेंगे। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि मेरी स्पीड आप तुझसे ज़्यादा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, तेज़ दौड़ूंगा, तू स्पीड कम से दौड़ेगा, तो भी क्या करेंगे, अगर तू आगे रहेगा तभी तू हम दोनों एक साथ जाकर पहुंचेंगे। ये क्वेश्चन था, ओके। तो यहाँ पर अभी हमने अंतर निकाला। क्या निकाला हमने? अंतर। अगर हम बात करें बी, अगर 1 किलोमीटर जो है 70 सेकंड में चल सकता है, ओके, 70 सेकंड में कितना, 1 किलोमीटर चला, यानी कि 1000 मीटर, कितना चला, 1000 मीटर। तो वो 1 सेकंड में अगर बात करें, 1 सेकंड में कितना जो है समय लेगा, 1 सेकंड में, सॉरी, 1 सेकंड में कितना चलेगा, 1 सेकंड में इतना चलेगा, डिस्टेंस अपॉन क्या है, 70, ओके, 1 सेकंड में। अच्छा, अब बोला ये है कि भैया अगर 10 सेकंड आपका अंतर आ रहा है तो 10 सेकंड में कितना दौड़ेगा, 10 सेकंड में वो कितना दौड़ेगा, वो 10 सेकंड का अंतर है, तो 1000 इंटू 10 सेकंड कितना, 10 सेकंड। तो 0 से आप 0 काट दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एक 0 फिर से आ गई है, तो 3 0 लगी हैं, तो 7 एकम 7, ओके, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, बच जाएंगे 6 और बटेगा नीचे 7 आ जाएगा, तो 142, ओके, सही, 142 6/7, 142 6/7 ऑप्शन आ गया हमारे पास बी। ओके, सॉरी, एक मिनट, ऑप्शन हमारे पास जो आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन आएगा बी, 142, सही, ओके, ये आएगा क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, आपको बस इतना है कि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, ओके। मैं जो बोल रहा हूँ बस वही क्वेश्चन को रिपीट करना और आगे अगला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, क्योंकि इनसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले आपके एग्जाम में। ध्यान रखेंगे, रेलवे और एसएससी के एग्जाम में सीजीएल का भी लेवल यही है, याद रखेंगे, सीजीएल लेवल से ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आप एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं तो भी अच्छा है, ओके। और इसकी जो वीडियो खत्म हो जाएगी, इसके बाद जो है कल से मैं स्टार्ट करूँगा रेलगाड़ी के, वैसे आज ही रेलगाड़ी के स्टार्ट करने थे मुझे, लेकिन ये वीडियो जो है मैंने चेक नहीं कर पाई, इसमें आवाज़ नहीं आ पाई थी, ओके। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि ओके 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बी जो है 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। ए 100 मीटर का स्टार्ट प्राप्त करता है, ए को अब ए को क्या कर दिया, आगे भेज दिया है, और ए बी को 3 मिनट पहले भी दौड़ाता है। अच्छा, ए जो है ए बी से, अच्छा पूछा, ये बोला ये भी है कि ए जो है बी से 3 मिनट पहले भी दौड़ रहा है। अब क्या हो रहा है कि आप जो है, आप खड़े हो, आपका दोस्त खड़ा है, अब उल्टा हो गया है, आपके दोस्त ने आपसे बोला कि आप 100 मीटर आगे आगे खड़े हो जाओ और 3 मिनट पहले आप दौड़ना, उसके तुम्हारे 3 मिनट के बाद मैं दौड़ूंगा, ठीक है, ओके, ये बोला है। उस क्वेश्चन ये है कि बी कितने जल्दी ए को पार कर लेगा, पार कर लेगा मतलब आप तक कब तक पहुंच पाएगा, आप तक वो कब तक पहुंच पाएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहले हम एक चीज निकाल लेते हैं, 3 मिनट में ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 3 मिनट का ही तो अंतर है, 3 मिनट पहले पहुंचता है, तो ए के द्वारा 3 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो ए के द्वारा 3 मिनट में तय की गई दूरी, देखिए पहले तो ए की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, हमें क्वेश्चन पूछा है मीटर में, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर प्रति सेकंड 18 से करेंगे, है ना, और इस ओके दूरी पूछिए, चाल इंटू समय होता है, तो समय हम अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना है, तो 3 होगा, 3 मिनट लग रहा है ना। अच्छा, 60 सेकंड दिया, ओके 3 मिनट दिया है तो इसे 60 से इंटू कर लेंगे, जिससे क्या है 60 मिनट को सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेंगे। इससे काट दीजिए आप, ओके, काटेंगे आप यहाँ से, तो इसका जब काटेंगे देखिए आप काट सकते हैं, ओके, 3 6 18 6 और ये आ गया 10, ये ऊपर 10 आ गया, 10 इंटू 10 100 इंटू 5, यानी कि जो बी का जो क्या है, बी का जो टाइम है, यानी कि जो सॉरी ए का जो टाइम है, ए जो है 3 मिनट में कितना, ए जो है कितना 3 मिनट में कितना भैया, 3 मिनट में कितना चलेगा, 500 मीटर चल रहा है, कितना चल रहा है, 500 मीटर चल रहा है, हाँ, ए कितना चल रहा है, 500 मीटर चल रहा है। अच्छा, बी कितना चलेगा, तो बी ध्यान दीजिएंगे, बी चलेगा 100 प्लस, क्योंकि 100 मीटर तो वो ए छोड़ ही रहा है, तो बी 3 मिनट में, यानी कि जो बचे हुए 3 मिनट थे उसके अगर वो चलाया जाए तो 500 प्लस 100 चलेगा, है ना, कितना चलेगा, 100 चलेगा, यानी कि वो कितना चलेगा, 600 मीटर चलेगा, कितना चलेगा, 600 मीटर चलेगा। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है,
ए जो है 3 मिनट की बात आई है, ए जो है बी को कितने जल्दी हराएगा, तो हराने की बात आ रही है। और टाइम जो हमारे पास डिफरेंस है वो कितना है, 3 मिनट का डिफरेंस है, 3 मिनट पहले है तो 3 मिनट ओके। और ये कितना है, हमें किस में चाहिए, हमें जो है मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका 600 आ गया ओके, 3 आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर 18/5 का आ जाएगा, इंटू कर देंगे। ठीक है, आप कर दीजिएगा, सेकंड में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखेंगे। इसको करेंगे तो आप ये कितने बार 200 ओके 200 सेकंड आएगा। इसको करेंगे तो चेंज जो जाएगा 40 इंटू कितना आएगा 80 आपका कर देंगे। तो आप करेंगे 8 चौक 32 ओके, 8 चौक 32 और 4 और ओके ये आ गया 72 ओके, ये आ जाएगा कितना आ गया 72 72 ओके, ये 0 आएगा ओके 72 ओके, कितना आ गया 72 और 0 सेकेंड ओके, ये आ गया इतना आ गया ओके 720 सेकेंड, या फिर आप इसका इंटू कर देंगे ओके 60 का भाग दे देंगे इसमें, तो ये आएगा 12 मिनट। क्या आएगा 12 मिनट, या तो आपके पास आंसर होगा मिनट में या फिर होगा आपका आंसर सेकंड में। सेकंड में हमें दिया है 720, तो ऑप्शन आएगा ए। कितना आएगा, ऑप्शन आएगा ए ओके। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, देखिए क्या क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है परेशान होते हैं, बहुत सारे जो है टीचर नहीं करा पाते। क्यों नहीं करा पाते, इसका मेथड जो है वो लेंदी हो जाता है, बहुत सारे चीज़ें करनी पड़ती हैं, ये वाला चीज़ निकालो, वाला चीज़ निकालो, ये इतना निकालो। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल बेसिक रूल से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन पूछा है, 200 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, जबकि 100 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा देता है। अलग अलग दौड़ रही है, तो 200 मीटर की हो रही है, एक हो रही है 100 मीटर की। ध्यान रखें, यह मानते हुए कि भिन्न भिन्न दौड़ों में ए बी सी की अपनी चाल एक समान रहती है। चालें कैसी एक समान हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ए सी को कितने मीटर से हराएगा। ये एक बहुत प्यारी ट्रिक है जो मैं आपको कराने वाला हूं। पहले तो आपको जो निकालना है ओके, ए बी है ना, ए बी की बात हो रही है। पहले तो ध्यान रखें ए और बी की बात हो रही है हमारे पास, ए बी की और बी सी की। किसकी बात हो रही है, ए बी और बी सी की बात हो रही है हमारे पास ओके। ये बी को कितने मीटर से हरा देता है, 200 मीटर की रेस में। अगर ए जो है 200 मीटर चल लेता है तो आपका बी जो है 80 मीटर कम चलेगा। कितना चलेगा, 80 मीटर, यानी कि 180 मीटर ही चलेगा। सॉरी 80 नहीं, सॉरी 20 मीटर कम चलेगा, सॉरी है ना। अगर यहाँ पर हमसे बात हो रही है बी 200 मीटर की रेस अगर होती है, 100 मीटर की अगर रेस होती है, जिसमें क्या हो रहा है कि बी जो है सी को 5 मीटर जो है 5 मीटर से हरा देता है, यानी कि 95 होगा। कितना होगा, 95 होगा बिल्कुल है। अब उसने ये बोला है कि अगर अब 1 किलोमीटर की रेस मैं कराऊं तो ए जो है, अगर जैसे मालूम मैं एक ए हूं, मैं ये बोलूं कि मैं 200 मीटर की रेस कर रहा था, उसको छोड़िए, मैं अब करूंगा 1 किलोमीटर की रेस। अब क्या है, अब मुझे बताओ कि सी को मैं कितने कितने मीटर से हरा दूंगा। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अगर मैं 200 मीटर को 1000 मीटर बनाने चाहूँ, यानी कि 1 किलोमीटर बनाना चाहूँगा, तो 5 का इंटू करूँगा क्या नहीं करूँगा, करूँगा भाई। तो ये हो गया हमारा 1000 मीटर ओके, ये हमारा ए आ गया यहाँ पर। अच्छा, बी को लाने के लिए भी मैं यहाँ पर इंटू करूँगा, तो ये कितना आएगा, 0 आएगा, 5 × 40 और यहाँ पर 4 ओके, 5 ओके, 5 × 5 4 9, तो यानी कि ये क्या 900 मीटर। कितना हो गया, 900 मीटर। अब ये 900 मीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी, तो ध्यान देना है कि दोनों को 900 बना लेना है। कितना, 900 बना लेना है, कंफर्म कर लेना है। तो 900 कैसे बनेगा ये, तो ध्यान रखेंगे, अगर आप इसमें किसमें 100 में इंटू करते हैं, किसका इंटू करेंगे, 100 में इंटू करेंगे 9 का। 100 में अगर इंटू कर देते हैं 9 का, तो ये 900 हो जाएगा। अगर 100 में इंटू करेंगे 900 का, तो ये 9 हो जाएगा। यानी कि मुझे इस पूरी इक्वेशन में जो ऊपर वाली है, इसमें 9 का इंटू करना पड़ेगा, जिससे बी भी 900 हो जाएगा और सी पे भी 900 सी पर भी जो भी होगा वो करना पड़ेगा। 9 पंजे 45 ओके, फिर से 9 पंजे 45 हो गए, नंबर 81 और आपका 4 ओके, 81 4 85, ये कितना हो गया 85। तो हमारा ए आ गया 1000 मीटर, बी आ गया 900 मीटर और सी कितना आ गया 855 मीटर। तो हमें बताना क्या है, ए जो है सी को कितने मीटर से हरा देता है, तो ये 145 मीटर से हरा देता है। कितने, 145 मीटर से हरा देता है। इस प्रकार क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको समझाया है। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको अच्छे से कर लेना ओके।
आएगा आंसर 145 और आएगा ऑप्शन क्या है बी। ओके चलिए, इस अगर ये ट्रिक अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। ओके अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का, इसी बेस्ड पर, इसी चीज जैसा है, तो आगे और भी अच्छा सा क्वेश्चन है, इसी को करना है जो अगली मैंने पीछे ये करा है क्वेश्चन, उसी ऐसा क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1000 मीटर की रेस है, अब डायरेक्ट 1000 मीटर की रेस है, उसकी दौड़ में ए बी को क्या कर रहा है 50 मीटर से हराता है। ए क्या कर रहा है बी को, साथ साथ में हम लिख लेते हैं ए और बी। 1000 मीटर की रेस है, मैंने 1000 लिख दिए और उसमें ए बी को कितने से 50 मीटर से, यानी कि 950 ये आ गया 50 मीटर से हरा देता है। फिर उसने लिखा है बी सी को, किसको बोला है बी सी को, किसको बोला भैया बी सी को 400 मीटर की रेस में, कितनी है 400 मीटर की रेस में कितने से हरा देता है 40 से हरा देता है, यानी कि 360 मीटर से हरा देता है। ओके तो देखिए अब ये इक्वेशन हमारी बन गई है, यानी कि हमारा इक्वेशन का काम हो गया है। अब यहाँ पर क्या बोला है उसने कि तब, यानी कि अब आखिरी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, तब 200 मीटर दौड़ में, कितना 200 मीटर दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। अब यहीं पर हमारा खेल हो जाता है, क्वेश्चन यहीं पर हमें थोड़ा सा अटका देता है, ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर 1000 मीटर दिया है, अगर मुझे यहाँ पर 500 मीटर बनाना है तो बहुत सिंपल सा काम करना पड़ेगा, मुझे 2 का भाग देना पड़ेगा। अच्छा मैं इसमें 2 का भाग दूंगा तो इसमें भी 2 का भाग दूंगा कि नहीं दूंगा, तो ये हमारे पास हो गया, एक ही वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी भैया ये आ गई 500 मीटर, कितनी आ गई है 500 मीटर आ गई है। ओके अच्छा इसमें अगर मैं भाग दूंगा तो क्या 2 चौक 8, ओके और यहाँ पर ओके 2 से 14 हो गए और ये 5 आ गए, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई 475 आ गई, कितनी आ गई 475 आ गई। अच्छा अब यहाँ पर एक दिक्कत मुझे आती है कि ये वाले बी की वैल्यू आ रही है 475, इस वाले बी में 400 लिखा है, तो इसको 475 से कैसे वेरीफाई किया जाए, तो बहुत सिंपल है, आप इसमें कर दीजिए 4 से भाग। ओके इसमें जब 4 से भाग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा ये 100, और ये कितना आ जाएगा, इसको भी 4 से भाग देना पड़ेगा भैया। ओके तो 4 नाम 36 या 9 या 90 आ गया, कितना आ गया ये 90 आ गया, कितना आ गया 90 आ गया। हमें बनाना कितना है, हमें बनाना 475, बी को अगर हमने 475 बना दिया तो हमारा काम जो है 90%, यानी बोल सकते हैं 99% बोल सकते हैं, फिर तो घटाना और जोड़ना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, घटाना ही है जोड़ना तो है नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है लगभग 90%, बस आपको थोड़ा सा और कंप्लीट करना है कि ये अगर आप मान लीजिए बी हमारे पास अब 100 आ गया है, इसको 475 बनाना है, कितना बनाना है 475 बनाना है, तो आप ध्यान देंगे 100 में अगर मैं इंटू करूं 4.75 का, किसका 4.75 का इंटू कर देता हूं तो मुझे कितना आ जाएगा 475 आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं इसका इंटू कर देता हूं, भी तो मैंने लिख ही लिया। अच्छा इसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा 4.75 का इंटू करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 4.75 का इंटू करना पड़ेगा 90 में। अच्छा मैं एक काम करता हूँ 4.75 में इंटू करता हूँ 90 का, यानी कि ये लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास आएगा ओके ये आएगा 5 9 5 45, यहाँ पर 2 आ जाएगा ओके 63 से 64 65, ओके यहाँ पर 70 ये आएगा 7 और ये आएगा 427। ओके तो 427 यानी कि 427 कितना आएगा 427.5, ये सी के आ गया हमारे पास, सी आ गया हमारे पास, ये वाला सी आ गया, ये आ गया हमारे पास बी, ये आ गया हमारे पास ए। ओके तो सी की वैल्यू कितनी है 427.5, ए की वैल्यू है 500, घटाएंगे आप 500 में से कितने आपको घटाने, यहाँ पर 500 में से आपको घटाना है 427 ओके 0.5 घटाएंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा 0.5 आई जाएगा। ओके 9 में से घटाएंगे 2 और आपका यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा 72.5 मीटर, कितना आ गया 72.5 मीटर, यानी कि ऑप्शन आ गया हमारे पास बी, कितना आ गया ऑप्शन आ गया बी। अच्छा इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, बस आपको ये ध्यान रखना था कि बी की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर वेरीफाई करानी है, यहाँ पर वेरीफाई करानी है। अगर यहाँ पर वेरीफाई हो गई तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, कैसा है कंप्लीट है। ओके चलें आगे अगला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आपको इसकी ट्रिक पकड़ में आ गई तो आगे अगला क्वेश्चन जो है, आप जो क्वेश्चन है इस प्रकार जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको सिर्फ 2 सेकंड 3 सेकंड लगाओगे कर दोगे। क्वेश्चन में बहुत सिंपली एक चीज ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बोला ए बी की अपेक्षा 1 सही 2/3 गुना तेज है। अच्छा 1 सही 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 2 5 5/2 लिख सकता हूँ।
लिख सकता हूँ, सॉरी 5 बटे तो 5 बटे 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल सिंपल है, ये चीज़ तो आपको पता पड़ गई होगी, है ना। अब मैंने ये लिख लिया, है ना। अब वो बोल रहा है एक जो है बी की अपेक्षा बी में इंटू लगा लीजिएगा, 5/2 गुना क्या है, तेज है। तो याद रखेंगे यहाँ पर एक चीज़ कि ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो होती है ए की, किसकी होती है, ए की, और ये नीचे वाली वैल्यू होती है वो होती है बी की। ये 2 नहीं है भैया, 3 है भैया, 3 है, ओके 3 है, याद रखेंगे, ठीक है। ये होती है बी की। तो हम क्या कर सकते हैं, ए रेशो और बी रेशो यहाँ से ले लेते हैं, ए रेशो 5, बी रेशो 3। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि बी आरंभिक बिंदु से जो है 80 मीटर आगे है। क्या बोल रहा है, बी अगर आरंभिक बिंदु से 80 मीटर आगे है तो ए आरंभिक बिंदु से लक्ष्य की दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि ए और बी दोनों जो है एक साथ वहां पहुंचे। ओके, तो ठीक है, हमने बात कर ली भैया इतनी, ठीक है। अब ए और बी के अंतर की बात हो रही है, तो अंतर कितना है, 80 मीटर का। ए और बी का अंतर कितना, 80 मीटर का। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अंतर कितना है, हमारे पास तेज यानी कि ये जो है स्पीड का ही अंतर है ना, स्पीड का अंतर है। तो हमने क्या बोला, ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशो होता है वो समान होता है। क्या बोला, समान होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, स्पीड और आपका डिस्टेंस और का जो रेशो होता है वो समान होता है, ध्यान रखेंगे। ये सामने सामने होते हैं इसलिए समान होता है, और ये विपरीत होता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये कि हम इसको आपकी स्पीड को डिस्टेंस कैसे ले सकते हैं, अगर रेशो दिया है तो 2 का अंतर है, ओके, और यहाँ पर दिया हमें 80 का अंतर, ओके। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 40 आ गई है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई है। और क्वेश्चन पूछा है ये अगर आगे है, ये क्या है, अगर आगे है, आगे पहुंच जाता है वो, तो वो है, अगर हम एक ही दूरी निकाल लेते हैं, तो एक ही दूरी अगर निकाल लेते हैं, दोनों की दूरी अगर निकाल लेते हैं, वही दूरी क्या होगी, बी जो है उस टाइम में वहां पर पहुंचेगा। यानी ए की, ये जो है कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 कर देंगे, तो 5 × 40, ओके सॉरी 5 × 20, 8 × 40 का हो गया, आगे 5 × 20 ग्राम भाई, ओके, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, सॉरी। 5 × 20 और 1 0 यानी 200 मीटर। आंसर कितना आएगा, 200 मीटर। क्या आएगा, आंसर आएगा 200 मीटर। यहाँ पर क्या आने वाला, आंसर आएगा 200 मीटर, ठीक है। ए को आरंभिक बिंदु के लक्ष्य की बात हो रही है, तो ए का ही इंटू करेंगे, बी की बात होती तो बी से बात होती। हालांकि बी जो है कैसा है, बी इससे कैसा है, बी की स्पीड जो है इससे ज़्यादा है, तो बी क्या करेगा, हमें ए का ही पूछा जाएगा। जिसकी स्पीड कम होगी उसी का भी पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे, ओके। अगला है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ए 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर तथा 7 सेकंड से हराता है। 35 मीटर तथा 7 सेकंड से हराता है। ए कितने देर में यह दौड़ पूरी करेगा। अच्छा, ए का टाइम निकालना है। अगर हम बात करें ए की और बात कर रहे हैं बी की, ए जो है कितने मीटर दौड़ रहा है, 200 मीटर दौड़ रहा है। बी कितने से हरा रहा है भैया इसको, 35 मीटर से, यानी 165 मीटर। यहाँ पर 165 मीटर आ गया, 165 मीटर आ गया ना। अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर लीजिए, ये आपका स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो समान होता है, ध्यान रखेंगे, ओके। अगर हम बात करें इन दोनों को चेंज कर दिए, करना है नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ओके 5 से भाग दीजिए, 5 × 20, ओके। इसको ओके, इसको भी कर लिए, 5 से 15 और 5 से 15, ओके। ये भी स्पीड में, अगर हम इसको टाइम में कन्वर्ट करते तो 33 यहाँ पर आ जाएगा और 40 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 है, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 7 है। तो 7 = 7, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 सेकेंड आ गई है। 1 यूनिट की वैल्यू 1 सेकेंड आ गई है। पूछा क्या है, ए कितने सेकंड से दौड़ पूरी करेगा, तो ए जो है 33 सेकंड में ही पूरी कर लेगा। 33 × 1 ही इंटू करना है, तो 33 सेकंड में ए जो है अपनी जो है भी आपका 200 मीटर की जो है वो कवर कर लेगा। ऑप्शन आएगा सी। क्या आएगा, ऑप्शन आएगा सी, ओके। चले आगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। क्वेश्चन पूछा क्या है, ए 4 मिनट 54 सेकंड में, बी 5 मिनट में कोई दौड़ पूरी कर लेते हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए कितने मीटर की छूट बी को देगा जिससे दौड़ बिल्कुल बराबर समाप्त हो, या फिर बराबर दूरी पर समाप्त हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है ए जो है कितने मीटर की जो है रिलैक्सेशन दे सकता है, या फिर ए जो है बी को कितने मीटर का ये बोल सकता है कि आप इतने आगे खड़े हो जाओ, जैसे क्या है मैं और आप एक साथ दौड़ोगे तो एक साथ ही पहुंचेंगे, ओके। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए 4 मिनट 54 सेकंड को अगर आप करते हैं तो आप 4 6 × 24 200, ओके, कितना आ गया
आपका 624 आ गया और प्लस आपके 54 मिनट, तो आपके हो गए 294 मिनट, कितने हो गए 294 सेकेंड सॉरी। ओके, और ये 300 सेकेंड हो ही जाते हैं। ओके 6 से। ओके बी के, तो हमें टाइम दिया है, टाइम का रेशो दिया है ए का और बी का। ठीक है, ये क्या दिया है, ये दिया है आपका 294। ओके 294। ओके ये दिया है 300। ये क्या दिया हमें, टाइम दिया है। क्या दिया, टाइम दिया है। इसका उल्टा कर देंगे, डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। ओके हमसे एक्चुअल में पूछा गया है, डिस्टेंस ही पूछी है, तो 294। ओके अच्छा, इन दोनों का आप अंतर निकाल लीजिएगा। अंतर कितना है, 6 सेकेंड का है। पूछा क्या है बी को, ओके क्या पूछा क्या है, 1 किलोमीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर की दौड़ में क्या पूछा है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए जो है, ए को हराना है। किसको हराना है, ए को हराना है। ओके और दौड़ कितनी है, 1 किलोमीटर की दौड़ है। किसको हराना है, बी को हराना। ठीक है, तो इसको काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6। ओके और यहाँ पर अच्छा एक ये सॉरी 3 जीरो थी भाई, 3 जीरो होंगी ना भी 1 किलोमीटर में, मैंने सॉरी 2 जीरो लगाई थी, तो यहाँ पर एक जीरो लगा दिए, तो कितना होगा 20 सेकेंड, 20 मीटर सॉरी, सेकेंड 20 मीटर। तो क्या आएगा, ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। क्या आएगा, ऑप्शन आएगा बी इज करेक्ट आंसर। ओके चलें अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन देखिए, सेम इज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है। आर 1 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 40 सेकेंड, यानी 4 सिंग 24, 24 और 280 मिनट ओके सेकेंड हो गए हैं। अच्छा 200, मैं साथ साथ में लिखते जाता हूँ, इसको आप करते रहिएगा। आर की बात हो रही है और हमारे पास हो रही है टी की बात। तो 240 सेकेंड, ये 240 280 हो गई भैया, 280 सेकेंड ये हो गया, और 5 मिनट यानी 300 सेकेंड। ठीक है 3 सेकेंड लगा रहा है। ठीक है, तो पूछा है तो आर कितने मीटर की दूरी से टी को हराएगा। अच्छा ये क्या दिया है, टाइम दिया है, टाइम दिया है। हमने इसको चेंज कर लेते हैं, हम इसको कर देते हैं किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके 280 किस में कन्वर्ट हो गया भैया, ये डिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। डिस्टेंस और स्पीड जो है दोनों के कैसे रहते हैं, रेशो समान रहते हैं। ओके ध्यान रखेंगे। ओके अब ये कितना डिफरेंस है, अब 20 का डिफरेंस है। पूछा क्या है, आर कितने, आर का पूछा है, आर कितने ओके मीटर की दूरी, तो ओके दूरी से टी को हराएगा। तो कितनी टोटल दूरी कितनी है भैया, टोटल दूरी है 1000 मीटर की। ओके 1000 मीटर की है। आप चाहे तो देखिए 300 आ रहा है, 2 जीरो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 300 में, तो 2 जीरो से इसकी 2 जीरो काट देंगे, ध्यान रखेंगे है ना। आप इसका करेंगे तो एक ये ऊपर आ जाएगा 200 बटे कितना आ जाएगा 3, 200 बटे 3 करेंगे। अच्छा 200 बटे ये ऊपर है और 3 है यहाँ पर। ठीक है ओके 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 बचेंगे 2 बटे 3। ओके ये आ गया आपके पास आंसर। अच्छा इसका ऑप्शन मैंने दिया नहीं था, सॉरी फॉर दैट। इसका आंसर आएगा 66 सही 2 बटे 3। क्या आएगा, 66 सही 2 बटे 3 आएगा। ओके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है 500 मीटर की दौड़ में ए और बी गति का अनुपात, यानी कि स्पीड का जो रेशो दिया है आपको। ओके 140 मीटर आगे रहने पर ए कितनी अधिक दौड़ पाएगा। अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए सुनिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको देखिए अब दूरी दिया है आपको 500 मीटर की, कितनी है 500 मीटर की दूरी दी है, उसमें उनकी क्या दिया है, स्पीड यानी चाल का रेशो दिया है। उसमें बोला ये है कि अगर ए को स्टार्टअप दे दिया जाए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 140 मीटर की दूरी पर अगर ए खड़ा हो और यहाँ पर खड़ा हो बी, और तभी बोला जाए कि दोनों को दौड़ना है, अब आगे की तो दौड़ना है, तो देखिए बी को तो 500 मीटर ही दौड़ना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, लेकिन ए को कितना कवर करना पड़ेगा, ए को 140 माइनस 5 यानी 360 मीटर ही कवर करना पड़ेगा, 360 मीटर ही कवर करना पड़ेगा। इतना समझ में आई, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा ए और बी का हमें जो रेशो दिया है वो देखिए वो क्या काम में आएगा। स्पीड का रेशो दिया है, स्पीड और डिस्टेंस का रेशो अगर रेशो दिया है तो समान होता है, अगर रेशो दिया है स्पीड या डिस्टेंस का तो वो सेम हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, आपको ए जो है केवल 360 मीटर अगर दौड़ता है, कितना दौड़ता है 360 मीटर अगर दौड़ता है, और आपको रेशो दिया उसका 3, कितना दिया है 3, रेशो दिया उसका 360 मीटर दौड़ता है, रेशो दिया है 3। ओके कितना दिया है 3, तो उसका जो यूनिट आ गई है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 20, यानी एक यूनिट की वैल्यू अगर ए के हिसाब से 120 आती है, कितनी आती, ए के हिसाब से एक यूनिट की वैल्यू 120 आती है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हमें 3 यूनिट की वैल्यू लगानी है तो यहाँ पर आप 120 का इंटू करेंगे, कितना 120 का। अगर 20 में अगर बी की स्पीड निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इसमें बी 120 का इंटू करेंगे। अच्छा 120 का इंटू करेंगे, 12 चौक 48 होते हैं तो 480, यानी कहने का मतलब मेरा ये है जो है बी कितना दौड़ेगा, बी देखिए
अभी दौड़ रहा है स्पीड के हिसाब से 480, ठीक है। और ए जो है कितना दौड़ेगा, ए देखिए पहले ध्यान देखें, ए जो है 360 मीटर दौड़ेगा, सिर्फ 360 मीटर दौड़ेगा। लेकिन अगर वो आप पूछे जाए कि टोटल दूरी कितनी थी, तो 360 प्लस कितनी 140, तो ये हो जाएगी 500, कितना हुई 500। तो आप 500 में से घटा देंगे किसको, 480 को, तो यहाँ पर से आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर। यानी कि जो है क्या बोलेगा, ए जो है कितने मीटर अधिक दौड़ गया होगा, तो ए जो है 20 से कितना मीटर दौड़ गया होगा, 20 मीटर। ये ध्यान रखना है कि कितना हमें दिया है टोटल। अगर टोटल दिया आपको ये भी ध्यान नहीं रखना है कि ए बी जो है कितना दौड़ना है कितना नहीं दौड़ना है, बस आपको ये निकाल लेना है कि बी जो है कितना चीज़ दौड़ गया है आगे, है ना जी। बस ठीक है, 360 आएगा। अगर आप इसमें इंटू करेंगे 120 का, तो वैसे भी 360 आ ही जाएगा। इसका इंटू करेंगे तो 480 जो है क्या दौड़ रहा है, बी दौड़ रहा है। कितना दौड़ रहा है, 480 बी दौड़ रहा है। ओके, कितनी उसमें लेंथ में से दौड़ रहा है, 500 मीटर में से दौड़ रहा है। तो ये 20 सेकंड आगे चला जाएगा। ओके, 20 मीटर आगे चला जाएगा। ओके चले, ओके तो ये क्वेश्चन थे आज के। और आज के क्वेश्चन में आई थिंक जो है आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर कर दें, आगे फॉरवर्ड कर दें। अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देंगे इस वीडियो के लिए। आगे मैं आपके लिए कराने वाला हूँ ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, किसके, ट्रेन के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, यूपी आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए हैं और टियर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप लोगों ने ट्रेन का अगर एक वीडियो देखेंगे तो आप यही बोलोगे, ट्रिक का बहुत बड़ा, एक बहुत बढ़िया तरीके से ट्रिक बताऊंगा आप लोगों के लिए, कि ट्रिक जो है पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैं उसमें बहुत कम फॉर्मली यूज़ करने वाला हूँ, आपको बेसिक रूल से बताने वाला हूँ। ओके, और ऐसे 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, सिर्फ जैसे हम अभी कर रहे हैं वैसे ही। ओके, तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसको ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।